Hello students, in this video I shall be explaining the concept of dynamic programming. डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? देखो इसका जो नेम है वो खुद ही इसको एक्सप्लेन करता है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग मीन्स अ काइंड ऑफ प्रोग्राम विच कीप्स ऑन चेंजिंग. हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की थी जिसमें एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होती है लाइक सिंप्लेक्स. उसमें हमको ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होता है लाइक मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 40x1 प्लस 35x2. देयर वर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, देयर इज़ अ नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. ओके, तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होती है लीनियर प्रोग्रामिंग में. वेयर एज इन केस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस तरह का कोई भी सिंगल मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पॉसिबल नहीं है. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ dynamic programming problem because there is no algorithm just like simplex method, so they keeps on changing. It is a kind of technique that permits us to dissect difficult problems into sequence of sub problems and further they can be then evaluated by stages. What it means is कि हमको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी डे टू डे लाइफ में. तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनसे डील करने के लिए वी यूज़ डायनेमिक प्रोग्राम्स. ये डायनेमिक प्रोग्राम्स क्या करते हैं? बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिन्हें हम सब प्रॉब्लम्स कहते हैं उसमें ब्रेक कर देती है और फिर हम उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर एंड मोर ट्रैक्टेबल सब प्रॉब्लम्स. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डायनेमिक प्रोग्रामिंग डज. In most of these situations or applications, it obtains solutions by working backward from the end of the problem towards the beginning. For this, it divides the given problem into a number of decision stages. The outcome of a decision at a given stage affect the decision at each of the following stages. Coming stages जो होती हैं तो प्रीवियस स्टेज का जो आउटकम है वो कमिंग स्टेजेस के आउटकम को या डिसीजन को अफेक्ट करता है. तो इस तरह से जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके और उन सब प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेसिस पे किसी भी एक सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं. जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ये एक तरह का जनरलाइज्ड अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर सिंगल स्टेज प्रोग्रामिंग और सिंगल स्टेज डिसीजन सॉल्विंग टेक्निक्स, whereas the dynamic programming it uses a multi-stage approach to problem solving. Just like decision trees, dynamic programming also uses multi-stage approach to problem solving. There are variety of problems that can be handled using dynamic programming. For example, route problems, like if you want to go from Hisar to Delhi, so there are many routes which are available, routes as well as means, like you can go via taxi, your own car, by bus or by train. So and the routes are also there, like how to reach from Hisar to Delhi. There may be many routes on the basis of which you can travel from Hisar to Delhi. You have to तो अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके देन वी कैन एनालाइज. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको हम सब प्रॉब्लम्स जिन्हें हम स्टेजेस बोलते हैं,
स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अ स्टेज रिप्रेजेंट अ डिसीजन पॉइंट, इट मीन्स दैट एवरी स्टेज अ पॉलिसी डिसीजन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड। यानी आपने जो एक बिग प्रॉब्लम है उसको कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, और वो प्रॉब्लम्स इस तरह से डिवाइड करनी है, अपने मन से नहीं कि कुछ भी डिवीज़न कर दिया। स्टेज इस तरह से डिवीज़न होना चाहिए कि वो स्टेज जो है एक डिसीजन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हो। मीन्स आपको उस स्टेज पे एक डिसीजन लेना है। सो दैट इज़ हाउ यू डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। सब प्रॉब्लम में डिवाइड होने के बाद सेकेंड स्टेप इज़ सॉल्व द लास्ट स्टेज। तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से स्टेजेस में आपने प्रॉब्लम को डिवाइड किया है। तो जो लास्ट स्टेज होती है उस स्टेज को आप सॉल्व करते हैं फॉर पॉसिबल कंडीशंस, जिनको हम स्टेट्स भी बोलते हैं। मीन्स वी हैव डिफरेंट पॉसिबल कंडीशंस की ऐसा भी हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, देयर कैन बी अनदर मेथड। तो वो उनको हम बोलते हैं स्टेट्स। ईच स्टेट हैज़ अ नंबर ऑफ स्टेट, ईच स्टेज हैज़ अ नंबर ऑफ स्टेट्स एसोसिएटेड विद इट। तो हर स्टेज का 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी जो भी आपकी स्टेजेस हैं, उन हर स्टेजेस में देयर विल बी मोर देन 1 और 2 स्टेट्स जिनमें आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी स्टेट जो है बेटर है एज़ कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स। So in general terms, states are the various possible conditions in which the system might be in that stage of the problem. तो हम जो है लास्ट स्टेज को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम उससे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और इस तरह से हम वी मूव बैकवर्ड, एंड विच इज़ आवर थर्ड स्टेप। मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम द लास्ट स्टेज वी सॉल्व ईच इंटरमीडिएट स्टेज सक्सेसिवली। तो बीच में जितनी भी स्टेजेस आती जाती हैं उनको हम सॉल्व करते चले जाते हैं। दिस इज़ डन बाय डिटर्मिनिंग ऑप्टिमल पॉलिसी, यानी हर स्टेज पे हम स्टेट्स को इवैल्यूएट करते हैं और उनमें से कौन सी पॉलिसी हमारे लिए ऑप्टिमल है उसको हम डिटरमिन करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ ऑब्टेन द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग ऑल स्टेजेस सीक्वेंशली। तो हर स्टेज पे हमने एक ऑप्टिमल पॉलिसी निकाल ली है। तो अब जो है पूरी प्रॉब्लम का, जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम का सल्यूशन है, वो हमारी ये जो हर स्टेज पे हमने एक ऑप्टिमल सल्यूशन निकाल रखा, ऑप्टिमल पॉलिसी बनाई है, उन सब के बेसिस पे हम एक ऑप्टिमल सल्यूशन जो है ओरिजिनल प्रॉब्लम को सजेस्ट करते हैं। अब ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एग्ज़ाम में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको आ सकता है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेयरली ही कभी आया है, आने के चांसेस नील के बराबर ही हैं। तो आपको जो है इस पे एक डिटेल्ड नोट आ सकता है, या डिफरेंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डायनेमिक प्रोग्राम एंड अ लीनियर प्रोग्राम, और दे मे आस्क how to solve a dynamic program, what steps it involves। कुछ terms पूछ सकते हैं, like what is meant by stages, what is meant by states, payoff क्या होता है, decision process क्या है। तो कुछ terminologies हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी का क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करते हैं हम इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आप एक्सप्लेन करें, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज़ दी एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। हालांकि डायनामिक प्रोग्राम जो है काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ कैपिटल फंड्स, असाइनिंग सेल्स पर्सनल टू वेरियस मार्केटिंग एरियाज़, या प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट को स्मूथ करना हो, कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करना हो। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है, जिनको कि हम मल्टी स्टेज डिसीजंस लेते हैं, यानी काफ़ी सारी चेंजेस हो सकते हैं जिसमें डिसीजन टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ सकता है, हर स्टेप पे हमको एक अलग तरह का डिसीजन लेना होता है। तो वहाँ पर ये काफ़ी सूटेबल होती है। तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला या मेथडोलॉजी नहीं है।
ये एक प्रोसेस को फॉलो करती है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नेटवर्क का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे PERT CPM हमने स्टडी किया था, तो उसी तरह का ही नेटवर्क है ये। ये एक रूट है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and it reaches to 11. Okay, so there is one person, a traveler, who wants to reach from 1 point to 11th point, and these are all possible routes. ये एक तरह का नेटवर्क है। इसको हम PERT के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है, राइट। जो भी शॉर्टेस्ट टाइम लगाएगा, ये क्या है, ये टाइम दे रखा है कि आप 1 से 2 सिटी में कैसे पहुंचेंगे, कितने डेज़ लगेंगे, 15 डेज़ लगेंगे। तो बेस्ट रूट कौन सा है जिसमें सबसे कम डेज़ लगे, तो वो बेस्ट रूट है। तो हम सबको ऐड कर करके, सारे पॉसिबल पाथ्स बना के ऐड करके वी कैन कैलकुलेट। पर यहाँ मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डायनामिक प्रोग्राम क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे सॉल्व की जाती है। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, और वो मैं इस नेटवर्क के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स डिसीजन को, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और फिर उन सब प्रॉब्लम्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो देखिए, आप इसको स्टेजेस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो पहली स्टेज तो यही है जहाँ हमको डिसीजन लेना है। तो जहाँ भी डिसीजन लेना होता है तो वो पर्टिकुलर स्टेज हमारी स्टेज कहलाती है, ठीक है। तो एक तो स्टेज हमारी ये बन गई जहाँ पे हमें चूज़ करना है वेदर वी शुड टेक अ रूट 1 2 और 1 3। सो दिस इज़ आवर स्टेज 1, और इसमें स्टेट्स कितनी हैं, देयर इज़ ओनली 1 स्टेट। सेकेंड स्टेज कैन बी, क्या कर रही हूँ मैं, आई एम डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। दिस विल बी आवर स्टेज 2। यहाँ पे हमें फर्दर, यहाँ पर पहुँच गए तो हमें डिसाइड करना है कि अब कौन सा रूट लें। यहाँ पे पहुँचते हैं तो डिसाइड करना है कि कौन सा रूट लें। तो जो भी डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमारी स्टेजेस होती हैं। तो नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या बन जाएगी, दिस इज़ आवर थर्ड स्टेज। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे डायनामिक प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है कि आए, देर आर अदर कॉन्सेप्ट्स विच आर मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लाइक गेम थ्योरी इन योर 4th यूनिट। तो ये इतना प्रैक्टिकल पर्पस से इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन थ्योरी में अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करना है तो हम इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ आई हैव डिवाइडेड द होल प्रॉब्लम इनटू 4 स्टेजेस। ये कोई स्टेज नहीं है, यहाँ हमें किसी तरह का फर्दर डिसीजन नहीं लेना है। तो 4 स्टेजेस हो गई, स्टेज 1 2 3 4, और ये इसकी पॉसिबल स्टेट्स हैं 7 8 9 10 4 5 6 2 3 एंड 1। एनालाइज करते टाइम हम क्या करते हैं, वी मूव बैकवर्ड। दिस इज़ आवर थर्ड स्टेप। पहला स्टेप है स्टेज में डिवाइड करना, फिर पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स 7 8 9 10 4 5 6, ये क्या है, स्टेट्स। एंड थर्ड स्टेप इज मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज से हम इवेलुएट करते करते फर्स्ट स्टेज तक पहुंचेंगे, एंड देन वी विल ऑब्टेन द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो हर स्टेज को हम एनालाइज करेंगे। अब इस स्टेज को एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, 15, बिकॉज दिस इज़ दी शॉर्टेस्ट। 8 से 11 पे पहुँचने का, इनफैक्ट इसमें हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, 2 चॉइसेस नहीं है। इफ़ यू वांट टू रीच फ्रॉम 7 to 11 वी हैव टू टेक ओनली दिस रूट। इफ़ यू हैव टू गो फ्रॉम 8 to 11 वी हैव टू चूज़ ओनली दिस रूट। 9 to 11 पे जाने के लिए यही रूट फॉलो होगा, और 10 to 11 पे जाने के लिए यही रूट फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बेस्ट रूट टाइम क्या है सभी के, बेस्ट रूट टाइम इज़ 21। यहाँ से यहाँ जाने का बेस्ट रूट टाइम क्या है, 15। 9 to 11 पे जाने का बेस्ट रूट क्या है, 18, और 10 to 11 पहुँचने का बेस्ट रूट क्या है, 27। तो हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वी कैन नॉट से कि विच वन इज़ बेस्ट।
तो 7 to 11 जाना है तो 21 है तो 21 ही रहेगा. 8 to 11 पे जाना है तो दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन. सो वी कैन नॉट मेक अ चॉइस. यहाँ पर हम कोई ऑप्टिमल डिसीजन नहीं ले सकते. सो दीज 4 आर ऑप्टिमल डिसीजंस. नाउ वी कम टू स्टेज 3. वी विल एनालाइज आर स्टेज 3. यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं. देखिए, वी वांट टू रीच टू 4 to 11. 4 से हमको 11 तक जाना है. तो हमारे पास दो तरीके हैं जाने के. वी कैन गो फ्रॉम 4, 7, 11 और 4, 8, 11. दीज आर टू वेज. सो व्हाट विल बी द बेस्ट वन? हाउ वी विल कैलकुलेट? वील ऐड दीज टू वैल्यूज़. दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है 4, 7 के लिए, 4, 7 के लिए वैल्यू आती है 48. फोर 8 11 के लिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 8 के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है दैट बिकम्स 45. 5 to 11 जाने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, 5 8 11 एंड 5 9 11. तो 5 8 को एनालाइज करने के लिए हम इन दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा. सो इफ विल ऐड 15, दिस वैल्यू बिकम्स द वैल्यू फॉर 5 8, इट बिकम्स 39. And value for this 5 9, it becomes 48. 30 plus 18. Likewise 6 स्टेट से हमको 11 स्टेट तक जाने के लिए अगेन वी हैव टू रूट्स, 6 9 11 एंड 6 10 11. तो 6 9 को इवेलुएट करने के लिए हमको ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करनी पड़ेगी एंड दिस वैल्यू बिकम्स 42. और इसको इवेलुएट करने के लिए ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 48. अब इनमें से हमको चूज़ करना है विच वन इज़ द बेस्ट. यहाँ पर तो हमारे पास चॉइस है, तो इन दोनों में से 4 7 और 4 8 में से बेस्ट कौन सी है जिसमें भी लीस्ट टाइम लगता है, तो दिस वन इज़ बेस्ट. सो ये हमारे लिए बेस्ट रूट नहीं है. सेकेंड केस में ये वाला बेस्ट रूट नहीं है एंड इन थर्ड केस दिस वन इज़ नॉट द बेस्ट रूट. तो हमारे पास 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ गए हैं. यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आए हैं, यहाँ पर नहीं आए थे. नाउ वी मूव टू सेकेंड स्टेज. नाउ टू एनालाइज कि 2 4 बेटर है या 2 5 बेटर है. सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ऐड द प्रीवियस वैल्यू. तो इसमें हम कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे इन दोनों में से? ये वाली, राइट. वाई? बिकॉज इस रूट को तो हमने कैंसिल कर दिया है. तो जो डिसीजन हमने यहाँ ले चुके हैं, दीज डिसीजंस विल अफेक्ट आर डिसीजंस एट नेक्स्ट स्टेजेस. तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो अफेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पर हम वैल्यू जो ऐड करेंगे दैट विल बी 18 + 45. तो 18 + 45 द वैल्यू विल बिकम 63. एंड हेयर 15 + 39. 48 को हम नहीं करेंगे बिकॉज इसको हम रिजेक्ट कर चुके हैं. तो 39 यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो 39 ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स 54. इसमें भी 39 ही ऐड होगा बिकॉज वी हैव टू चूज़ फ्रॉम दीज टू अगेन. तो 39 ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 51. यस. देन दिस विल बिकम 42 + 18. दिस बिकम्स 60. नाउ वी हैव टू चूज़ इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला. और ये वाला हमारे लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा डेज लग रहे हैं, इसमें कम दिन लगेंगे. सेकेंड वाले केस में दिस ऑप्शन इज़ बेटर, दिस वन इज़ नॉट गुड बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर डेज टू रीच द डेस्टिनेशन. तो हमने यहाँ पे अगेन वी हैव फाउंड 2 ऑप्टिमल पॉलिसीज़. नाउ वी मूव टू द फाइनल स्टेज. सेम वही प्रोसीजर. 15 में अब इन दोनों में से ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी +54 एंड द वैल्यू बिकम्स 69. और 21 में 51 ऐड हो जाएगी एंड द वैल्यू बिकम्स 72. तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? ये. तो अब हमने हर स्टेज पे एक ऑप्टिमल पॉलिसी निकाल ली है और अब हम इन ऑप्टिमल पॉलिसीज़ को कंबाइन करके
एक फुल कंप्लीट सोल्यूशन देंगे टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है, दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड हैव टू रीच एट 11। सो व्हाट विल बी दी बेस्ट रूट? बेस्ट रूट वी हैव डिसाइडेड, जिस पे भी टिक लगा है, एक तो ये, उसके बाद यहाँ से ये, देन दिस वन एंड दिस वन। सो दिस इज़ द बेस्ट रूट एंड इट विल रिक्वायर 69 days। इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्ट मेथड। तो हम सारे पॉसिबल पाथ्स बनाकर और फिर वैल्यू कैलकुलेट करके यही पाथ आएगा, आंसर विल रिमेन सेम। पर इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हमने क्या किया है, प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके, तो हमने कुछ कैलकुलेशंस तो कट कर दी। लाइक हमको ये वाला रूट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वाला रूट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने कुछ रूट्स को रिजेक्ट करते चले गए, जिससे क्या हुआ, हमने बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर ली। सो दिस कैन हेल्प इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एज वी कैन डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो सब प्रॉब्लम्स को, यानी मेजर प्रॉब्लम को आप छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके उनको सॉल्व करते हैं, तो वो एक ज़्यादा आसान और अच्छा तरीका होता है। एंड दिस इज़ व्हाट डायनामिक प्रोग्रामिंग डज। तो ये एक नेटवर्क का एग्जाम्पल है जिससे हम एक डायनामिक प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और आपको भी एक डायनामिक प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए नेटवर्किंग का सेम एग्जाम्पल आप लेके एग्ज़ाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने इसमें थ्योरी पर ज़्यादा जोर देना है, थ्योरी पढ़ेंगे इसमें, और जितना मैंने कराया है इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।